आपने इंडिया में अब तक यही नसीहत सुनी हो कि लोन लेना मना है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन आपने अब तक सुना होगा जो ये अदानी है, ये अंबानी है, ये अमीर कैसे बन रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, अमीर आदमी के लोन लेने में और गरीब आदमी के लोन लेने में फर्क है। गरीब आदमी क्या करता है, वो लायबिलिटी खरीदता है, और अमीर आदमी क्या करता है, वो एसेट्स खरीदता है। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि लोग एप्पल का फोन खरीदते हैं और जैसे ही आईफोन 13 लॉन्च होता है, आईफोन 13 और आईफोन 12 है पहले से, उसकी किस्त चल रही है, लेकिन आईफोन 13 ले लेते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। देखिए जो गरीब आदमी है वो अपना पैसा खर्च करता है लाइबिलिटी को लेने में। लाइबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी वो होती है जब हमारी जेब से पैसा जाए, और एसेट्स एसेट्स वो होती है जो अमीर आदमी खरीद, एसेट्स पे पैसा आए। अमीर आदमी क्या क्या खरीद लेता है, फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीद, गाड़ी यार टीन का डब्बा है, अगर आप आज लोगे तो उसकी कल बेचोगे ना, उसकी कल भी कीमत डाउन हो जाएगी। गाड़ी ऐसी डेप्रिशिएटिंग एसेट है। फॉर एग्जांपल कार, होम लोन ले लेते हैं कई भी तो, लेकिन आप लोग इन लोगों से पूछना भाई तुम्हारे पास इंश्योरेंस है, इन लोगों को एप्पल का फोन तो बता देंगे लेकिन इंश्योरेंस कोई नहीं बताता। बोलते हैं इंश्योरेंस तो हमें किसी ने बताएंगे। यार इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी चीज। एसेट्स मींस या तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, या वो रियल एस्टेट खरीदेगा, या वो बिजनेस करेगा। अब बात आती है रियल एस्टेट की। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी बहन से बात करता था, मैं बोल रहा था देख प्रेरणा, आज से 50 साल पहले भी जिसके पास जमीन थी वो आज अमीर है, और आज जो जमीन लेगा वो 50 साल बाद वो भी अमीर बनेगा। क्यों? क्योंकि यार रियल एस्टेट के प्राइस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप गुड़गांव में देखो, रियल एस्टेट के प्राइस अगर पोर्श एरिया में है, गोल्फ कोर्स रोड वगैरह पे, यहाँ उनके प्राइस करोड़ों में है। लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि जब आप रियल एस्टेट खरीदोगे तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज होनी चाहिए लोकेशन। यार देखो, अगर आप जमीन खरीदोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए लोकेशन। तीन चीज बताऊंगा आपको रियल एस्टेट खरीदने के लिए। पहला लोकेशन, दूसरा भी लोकेशन, और तीसरा भी लोकेशन। यार आप अगर जमीन खरीदते हो तो पहले आप जहाँ जमीन ले रहे हो उसके आसपास का एरिया तो देखोगे, वहाँ पे रोड है क्या सही से, वहाँ पे हॉस्पिटलिटी कितनी अच्छी है, वहाँ पे मॉल वगैरह है या कोई शॉप वगैरह है, मतलब डेवलपमेंट कितना तगड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आसपास, तभी तो आप रियल एस्टेट खरीदोगे। ठीक है, फर्स्ट इज लोकेशन। सेकंड आता है रियल एस्टेट में सबसे जरूरी चीज है कि आपकी जो बिल्डिंग है या आपका जो होम है वो कमर्शियल है या नॉन कमर्शियल। 30 लाख की प्रॉपर्टी में आपको 15,000 का रेंट तो आना ही आना है। ठीक है, अब आपको ये कैसे करना है, ये इम्प्रूव कैसे करना है, मैं आपको बता दूंगा। कमर्शियल में रेंट, ठीक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आप रियल एस्टेट खरीदोगे वो है डेस्परेट डील। डेस्परेट डील में क्या होता है? डेस्परेट डील में ये होता है कि मान लो मेरे को कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, वो प्रॉपर्टी का रेट है फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपए, और मैं अपने डीलर से बोलता हूँ कि भाई डीलर यार मुझे ये प्रॉपर्टी बेचनी है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, ये प्रॉपर्टी मेरी 30 की है तो तू मेरे को 22 में बिकवा दे। जैसे उन लोग माल लेकर आएंगे ना, सामने बंदूक रख देंगे और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। क्योंकि लोगों को यार डेस्परेट चीज सस्ते में चाहिए, सस्ते में लोग बेचने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि उस टाइम वो फंसे होते हैं। मतलब अगर प्रॉब्लम में कोई फंसा होगा तो अपनी चीज को सस्ते में बेचेगा, भले उसमें महंगे में लॉस में बेच सकता है। तो तुम्हें उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। कैसे उठाना है? जैसे डेस्परेट डील में क्या होता है, अगर कोई प्रॉपर्टी 30 लाख में है तो तुम अपने डीलर से बात करके कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैं बेच रहा हूँ फिलहाल में, उसको कोई जरूरी हो, मैं तो वही पेमेंट कर दूंगा 1 महीने के अंदर, तो आप इस 22 लाख की प्रॉपर्टी को ले सकते हो कुछ टोकन अमाउंट देके। टोकन अमाउंट फॉर एग्जांपल 1 से 2.5 लाख रुपए दे दिया आपने, ये टोकन अमाउंट होता है जो आप दे सकते हो। टोकन अमाउंट से क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी जो है बुक हो जाएगी आपके लिए, फिर आप इसको खरीद सकते हो। आपको खरीदना कैसे, अब आपके पास इतना पैसा तो है नहीं। इंडिया में आपने देखा होगा कि क्लास होती है जिसे बोलते हैं सैलरी क्लास, सैलरी पर्सन। क्योंकि यार जिस आदमी की सैलरी 20-25 हज़ार, 50-60 हज़ार सैलरी आ रही है, बैंक उसे लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। पर आपको यहाँ पे अपनी क्रेडिट वर्दीनेस दिखानी होगी। क्रेडिट वर्दीनेस कैसे? मतलब आपको अपना सिविल स्कोर थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। सिविल स्कोर कैसे? मतलब अगर आप कोई भी चीज खरीद रहे हो क्रेडिट कार्ड से, तो यार मेरा तो मानना ये, अगर कोई भी आप रेफ्रिजरेटर वगैरह कुछ भी खरीद रहे हो तो आपके डेबिट कार्ड में उतना पैसा होना चाहिए जितनी आप क्रेडिट पे चीज खरीद रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रेफ्रिजरेटर नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल रहा है
तो आप उस रेफ्रिजरेटर को ले लो अगर आपके डेबिट कार्ड में पैसे हैं। क्यों? इससे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होगा और बैंक को लोन देने में आसानी होगी। बैंक अगर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस देखता है, बैंक को अगर लगा आपकी भाई इसकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, मतलब इसने टाइम पे लोन दिया है, तो दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सिविल स्कोर 750 से आगे है तो आपको मिल जाएगा, तो जल्दी मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो 30 लाख वाली प्रॉपर्टी है वो डेस्परेट डील के कारण आपको 22 लाख की पड़ सकती है। अब 22 लाख, जैसे आप सैलरीड पर्सन हो, आपकी सैलरी 50-60 हज़ार 25,000 है, तो बैंक आपको लोन दे देगा 22 लाख का। जब आप बैंक के पास जाते हो तो 22 लाख का लोन हो, उस पर इंटरेस्ट मान लो मिनिमम 9% मान लो, तो 20 साल का आपका लोन हो जाता है। तो आपकी किस्त कटती है मिनिमम 20,000 की, मतलब आपकी 20,000 की किस्त कटेगी 22,000 लोन लेने के बाद। अब हम इस किस्त को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रेंट से, ये मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर बताता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 22 लाख का लोन मतलब आपका, मतलब आपने डेस्परेट डील खरीदी, 30 लाख वाली प्रॉपर्टी आपने 22 लाख में खरीदी। अब आप जब बैंक के पास जाते हो, आप सैलरीड पर्सन हो, तो आप बैंक से लोन मांगते हो 22 लाख का। अब बैंक आपको 22 लाख से थोड़ा ज़्यादा भी दे सकता है अगर आप उसे थोड़ी अपनी दिक्कतें बताओगे, बोलोगे सर मुझे इसमें थोड़ा सा फर्नीचर भी ऐड करना है, तो वो आपको 22 थोड़ा 1-2 लाख फालतू दे देता है। अब 22 लाख का लोन मिला, अब तुम बोलोगे सर इंटरेस्ट तो बैठा 20,000 और हमारा रेंट आया था सिर्फ 15,000, जो मैंने कैलकुलेट करके बताया था कि आपकी 30 लाख वाली प्रॉपर्टी थी, 6% इस पे इंटरेस्ट लगा और आपका रेंट बना 15,000 रुपये महीने का। सर 5,000 का नुकसान हो रहा है हर महीने, कैसे करो? यही मैट्रिक है जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। 20,000 आपका इंटरेस्ट था। अब जब आप रियल एस्टेट की डील करते हो तो जो आपका जो किराएदार होता है उसके और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है 11 मंथ्स का, कि भाई आपका जो रेंट है वो हर साल 10% इंक्रीज होएगा। अब डील हुई आपकी 10% हर साल इंक्रीज। अगर आपका 15,000 है, अगर इसका 10% निकालो पर साल के हिसाब से, तो वही तो 1,500 ही हुआ। अब सर बोलोगे सर ये तो 16,500 हुआ, सर बाकी के 4,500 कहाँ गए? आपका रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ा, वो चीज़, और आपका जो रेंट इंक्रीज हो रहा है वो चीज़। 20,000 आ गया। अब आपकी EMI और आपका जो रेंट है वो एट पार आ गया। वहीं कुछ साल बाद आप देखोगे कि जो आपका जो रेंट है और जो आपकी लोन की किस्त है, आपका जो रेंट ज़्यादा हो रहा है, लोन की किस्त तो जा ही 20,000 रही है भाई। यही ट्रिक है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रेंट जो है वो 15,000 है और जो आपकी लोन की किस्त है वो तो 20,000 रही है, और रेंट पर साल इंक्रीज कर रहा है 10% से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका रेंट ज़्यादा हो जाएगा और आपका लोन उतना ही है। पैसा ही पैसा होगा। मस्त। कोई इन्वेस्टमेंट का तरीका बताता हूँ। अब जैसे ही आपका रेंट ज़्यादा आया, उस ज़्यादा रेंट का आपको क्या करना, आप उसे इन्वेस्ट कर दो। अब वो इन्वेस्ट कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। हम मैक्सिमम 5,000 का लेके चलते हैं, और मेरे स्क्रीन पर चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आपकी जो लोन की किस्त होगी वो तो 20,000 होगी। अब जो आपका इंक्रीज रेंट होगा, मतलब कुछ तो ऐसा टाइम आएगा जब आपका रेंट ज्यादा होगा और लोन की किस्त तो स्टेबल ही है, तो इंक्रीज जो है वो कहाँ लगाओगे आप? अब वो आपको मैं बताता हूँ। आप या तो म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या किसी इंडेक्स फंड में लगा सकते हो, या SIP कर सकते हो। अब SIP के लिए देखो, अगर आप 5,000 को XYZ में अमाउंट मान रहा हूँ, 5,000 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब उस 5,000 को अगर आप इन्वेस्ट करते हो, इसमें सिंपल गूगल पे जाओ, यहाँ पे लिखो ग्रो SIP कैलकुलेटर, तो आप देखोगे अब अगर आप SIP में 5,000 बिना किसी एक्सपेंस के खर्च करते हो, कोई और चीज ना खरीद कर, और आपको 18% का मैक्स मिनिमम मान लो आपको मिलता है ब्याज, और आपका पीरियड होता है 20 साल का, आपका पीरियड होता है जिसमें आपको पे बैक मिलेगा। यार आप देखो, आपने सिर्फ 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और आपको यार 1 करोड़ का प्रॉफिट मिल रहा है। ये तो बूम है। मतलब आपने रेंट तो कमाया, जो रेंट की जो इंक्रीज अमाउंट थी यार वो भी आपने इन्वेस्ट कर दी, तो यहाँ से आपको 20 साल बाद 1 करोड़ मिल रहा है। तो यार लॉस तो कहीं से भी नहीं है, मतलब फायदा ही दिख रहा है। तो फाइनली इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव था कि आप लोन सिर्फ लायबिलिटी लेने के लिए नहीं ले सकते, आप लोन से एसेट्स भी बिल्ड कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया आप रियल एस्टेट में कैसे अमीर बन सकते हो, रियल एस्टेट से एक डिसेंट अमाउंट से।
ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो यार इस वीडियो को प्लीज़ अपने तक मत रखिए, शेयर कीजिए। शेयर करना तो यार फ्री है। फॉर बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फॉर लेटेस्ट वीडियो। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।